हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे खाद्य जाल यानी कि फूड वेब क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम में खाद्य जाल का निर्माण होता है वो हम आपको पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें खाद्य जाल एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, इसके पहले हमने आपको खाद्य श्रृंखला पढ़ाई थी। खाद्य श्रृंखला में आपने क्या देखा था कि किसी भी इकोसिस्टम में जब हम जाते हैं तो प्रोड्यूसर से लेकर के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटक तक जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, उस स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को ही हम क्या कहते थे, खाद्य श्रृंखला कहते थे। लेकिन खाद्य श्रृंखला के बनने के परिणाम स्वरूप आप ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए किसी भी आप ग्रास सिस्टम में जाएंगे या आप किसी भी घास के परितंत्र या इकोसिस्टम में जाएंगे, वहां पे आपको यह भी देखने को मिलता है कि एक ही प्रोड्यूसर को कई सारे कंज्यूमर्स उसका उपभोग करते हैं और उन प्राथमिक कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसका उपयोग करेंगे। सेम यही प्रक्रिया आगे चलती जाती है। तो इस प्रकार से क्रमशः खाद्य श्रृंखला की जो प्रक्रिया है यानी फूड चेन की प्रक्रिया है, इसमें आप पाएंगे कि कई सारे आपस में खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती है तो ये एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है ये परस्पर एक दूसरे के साथ संबंधित होती रहती है और एक जाल रूपी संरचना बनाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। देखिए, खाद्य जाल को आप एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम किसी भी घास के परितंत्र की बात करते हैं यानी किसी भी ग्रास इकोसिस्टम में यदि हम जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि घास जो होती है वो उत्पादक होती है यानी कि प्रोड्यूसर होती है। तो हमने आपको पोषण स्तर में क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, वो सबसे पहले किसके पास आती है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादकों के पास आती है। तो उत्पादकों को फिर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता क्रमशः इनका भक्षण करते हैं यानी कि क्रमशः उत्पादकों को खाते जाते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप पाएंगे कि एनर्जी लेवल में कमी आती जाती है। और एनर्जी में किस लेवल से कमी आती है तो वो भी आप देखें कि लिंडेमान का जो 10% नियम है, तो आप देख चुके हैं कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो अगले श्रेणी के जीवों में क्रमशः 10% एनर्जी जो है प्रवाहित होती जाती है। और जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप पाएंगे कि एनर्जी में कमी आती जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला जितनी बड़ी होती है एनर्जी में कमी उतनी ही ज्यादा होती है। देखिए, किसी भी खाद्य जाल की यदि हम बात करें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसी भी घास के इकोसिस्टम की। तो किसी भी ग्रास के इकोसिस्टम में हम बात जब करते हैं तो जो प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादकों को चूहा भी खा सकते हैं, इसके अलावा हिरण भी खाती है, टिड्डे भी खा सकते हैं घासों को, इसके अलावा बकरी भी खाती है। कुल मिलाकर के आप पाएंगे कि घास को कई प्रकार के प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी किसका भक्षण करते हैं, उत्पादक का भक्षण करते हैं। तो कई प्रकार के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि उत्पादक का भक्षण करेंगे। तो यहां पे यदि ऐसा होता कि केवल उत्पादक का भक्षण एक ही जीव कर सकता था तो यहां पे एक ही श्रृंखला बनती। लेकिन आप पाएंगे कि उत्पादक या प्रोड्यूसर यहां पे क्या होते हैं, घास के इकोसिस्टम में घासें होती है। तो घासों को तो टिड्डे भी खाते हैं, चूहा भी खाता है, खरगोश भी खाता है, इसके अलावा बकरी और हिरण भी खाते हैं। और ये सभी के सभी प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जैसे जैसे श्रृंखला में आप आगे बढ़ेंगे, टिड्डों को आप देखेंगे कि टिड्डों को मेढक खाता है, मेढक को फिर देखिए आगे चल के बगुला खाएगा या कि सांप भी खा सकता है। उसी क्रम में आगे देखिए जैसे चूहा किसको खाया, उत्पादकों को खाया। अब चूहे को कौन खा सकता है, चूहे को उल्लू भी खा सकता है, चूहे को सांप भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि जो खरगोश होता है, खरगोश को भेड़िया भी खा सकता है, फिर भेड़ियों को कौन खा लेगा, शेर खा लेगा। और क्रमशः इसी क्रम में आप देखेंगे कि हिरण जो है, हिरण को फिर भेड़िया भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकता है और लोमड़ी को फिर शेर खाता है। तो इस प्रकार से आप ये पूरे के पूरे खाद्य श्रृंखला में जब आप देखेंगे तो किसी भी घास के मैदान में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं ये प्रायः घासें होती है। तो घासों को सबसे पहले आप देखेंगे कि टिड्डे भी खा सकते हैं, चूहे भी खा सकते हैं और खरगोश भी खा सकता है, इसके अलावा बकरी भी खा सकती है और हिरण भी खा सकते हैं। फिर इसी क्रम में आगे जब आप जाएंगे तो टिड्डे को देखिए मेढक खाता है और मेढक को कौन खा सकता है, बगुला, फिर बगुले को शेर। तो यह प्रक्रिया आगे क्रमशः चलती रहती है। फिर इसमें आप पाएंगे कि जब उत्पादक को चूहा खाया, चूहे को कौन खाया, सांप खाया और सांप को कौन खाया, बाज खाया। और बाज किस में आता है, ये टर्सरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए अब यदि
उत्पादक को खरगोश खाया, खरगोश को फिर किसने खाया, भेड़िया, और भेड़िया को कौन खाया, शेर। तो इस प्रकार से क्रमशः आप देखेंगे कि किसी भी इकोसिस्टम में कई प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। अब आपस में आप देखेंगे जैसे एक खाद्य श्रृंखला तो ये बन रही है कि उत्पादकों को टिड्डे ने खाया यानी ग्रास हापर ने खाया, फिर ग्रास हापर को मेढक खाया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, फिर मेढक को बगुला खाया और बगुले को शेर खाया। तो ये हमारी एक खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो गई। दूसरी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन आप देख सकते हैं कि उत्पादक को चूहे ने खाया, चूहे को फिर सांप ने खाया और सांप तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। देखिए कहीं कहीं पे आपको सांप में यह भी मिलेगा कि यह द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, इसलिए आपको अक्सर ध्यान देना है कि सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए खरगोश खाया, खरगोश ने किसने खाया, प्रोड्यूसर या उत्पादकों को, घास को खाया, फिर खरगोश को खाया भेड़िए ने, फिर भेड़िए को खाया शेर ने। इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पे हमारी चौथी खाद्य श्रृंखला, तीसरी खाद्य श्रृंखला भी कंप्लीट हो चुकी। फिर एक खाद्य श्रृंखला आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि उत्पादक को बकरी खाती है, बकरी को फिर लोमड़ी खाता है, लोमड़ी को फिर शेर। तो ये चौथी खाद्य श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई। इसी क्रम में आप देखेंगे कि उत्पादकों को जब हिरण खाएगी, हिरण को लोमड़ी, फिर लोमड़ी के बाद आएगा शेर। तो इस प्रकार से यहां पे 5 खाद्य श्रृंखलाएं निर्माण हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि जब पांचों की पांचों खाद्य श्रृंखलाएं आपस मिलेगी तो आपको एक जाल रूपी संरचना दिखाई देती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों का मतलब सीधे है कि पोषण स्तर से संबंध है। तो पोषण स्तर में आप देखेंगे कि एक जाल रूपी जब संरचना बन जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। देखिए फूड चेन और फूड वेब दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों के मध्य डिफरेंस भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।